क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5 डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10। अब डिवाइड बाई डी एक्स 0.05 पर लिया मैंने, तो 0 माइनस 0 प्लस 0 और माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 10। तो स्पर्शक का जो ढाल है वो हमारे पास कितना आया, माइनस 10। अभिलंब का ढाल, जब आपको मालूम है कि स्पर्शक हमेशा अभिलंब के लंब होता है और सूत्र में m1 m2 इज इक्वल टू -1 का यूज़ करते हैं, इसलिए अभिलंब का ढाल इज इक्वल टू 1/10। इसलिए हमने सबसे पहले स्पर्शक का समीकरण निकाला, -10 ढाल वाली और 0.5 में से गुजरती रेखा का समीकरण। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, सो y माइनस 5 इज इक्वल टू -10 इंटू एक्स माइनस 0, y माइनस 5 इज इक्वल टू -10 इंटू एक्स 10x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दूसरा 1/10 ढाल वाली तथा 0.5 में से गुजरती रेखा का y माइनस 5 इज इक्वल टू 1/10 x माइनस 10। हमारे पास समीकरण आ गया x माइनस 10y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब आइए प्रश्न नंबर 16, y इज इक्वल टू 7x³ प्लस 11 डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 21x²। डिवाइड बाई डी एक्स हम x इज इक्वल टू -2 पर निकालना चाहते हैं, इसलिए 21 -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 84 डिवाइड बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 84। मतलब -2 पर भी 84 आया और 2 पर भी 84 आया, इसलिए दोनों बिंदुओं पर जो ढाल हैं वो कैसे हैं, समान हैं। इसलिए x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2 पर वक्र परस्पर समांतर हैं। प्रश्न नंबर 17, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x²। अब स्पर्शक का ढाल बराबर y, उसने दिया हुआ है कि जो अब स्पर्शक का ढाल है वो किसके बराबर है, y निर्देशांक के बराबर है। तो 3x² इज इक्वल टू y, क्योंकि ढाल पहले मैं निकाल चुका हूँ, y इज इक्वल टू x³ तो डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आया, 3x², इसलिए 3x² इज इक्वल टू y की कीमत फिर मैंने रख दी इस बार, 3x² इज इक्वल टू x³, 3x² इज इक्वल टू x³ इधर लाए तो x³ माइनस 3x² इज इक्वल टू 0, x कॉमन लिया तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कितने आ गए, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 0 रखा मैंने समीकरण y इज इक्वल टू x³ में, तो बिंदु आया 0 0 और दूसरा आया बिंदु 3 और 27। तो हमारे पास 0 0 और 327 बिंदुओं पर स्पर्शक का ढाल उस बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर किस पर, प्रश्न नंबर 23 पर, कि माना कि देख लीजिए आप, उन्होंने बोला है कि वक्र का प्रतिच्छेदन बिंदु कितना है, 0b, और आपको मालूम है दोनों वक्र परस्पर किस पर करते हैं, समकोण पर काटते हैं, और वक्र हैं दोनों x इज इक्वल टू y² और xy इज इक्वल टू k। मैंने विकलन किया s के सापेक्ष, x का 1 2y डिवाइड बाई डी एक्स, वहाँ पर x इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू k का विकलन किया, x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इज इक्वल टू 0, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर 1/2y आया और वहाँ पर डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू -y/x आया। हमने बिंदु कौन से लिए हैं, a और b, तो यहाँ पर 1/2y मतलब 1/2b और वहाँ पर -y/x क्या हो गया, -b/a। अब मैंने बोला था कि यदि उसने बोला है कि दोनों वक्र परस्पर समकोणी हैं, मतलब यदि a और b दोनों वक्रों के कोण समकोण हों, तो आपको मालूम है कि a m1 m2 इज इक्वल टू -1। चलो m1 कितना है, 1/2b, m2 कितना है, -b/a लिया, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। जब a इज इक्वल टू 1/2 आया यहाँ पर, तो मैंने x इज इक्वल टू y² लिया और x की जगह पर, मतलब x तो a ही है ना, x की जगह पर क्या लिख दिया, 1/2 इज इक्वल टू b², तो b² इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 1/2। अब आपको मालूम है कि ab इज इक्वल टू कितना होता है k, a² b² इज इक्वल टू कितना हुआ, k², तो k² इज इक्वल टू कितना हुआ, a² b², तो 1/2 1/2 का होल क्यू इज इक्वल टू 1/8, इसलिए k² इज इक्वल टू 1/8। अब तुरंत क्रॉस गुणा किया तो 8k² इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, y इज इक्वल टू अंडर रूट में 3x - 2। उसने बोला है इस वक्र और ये रेखा है 4x - 2y + 5 इज इक्वल टू 0 कि क्या है, परस्पर समांतर है।
तो मैंने वक्र का ढाल निकाला, y बराबर अंडर रूट 3x माइनस 2 है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2 रूट 3x माइनस 2, और 3x माइनस 2 का विकलन कितना हुआ 3। ढाल इसमें कितना आया माइनस a अपान बी में, माइनस a अपान बी कितना हुआ 4/-2 बराबर 2, इसलिए डी वाई बाई डी सी मतलब इस वक्र का ढाल कितना आया 3/2 रूट 3x माइनस 2, और उसका ढाल कितना आया 2। दोनों कैसे समांतर हैं, तो दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, 3/2 अंडर रूट में 3x माइनस 2 बराबर 2, वर्क किया 9 इज इक्वल टू 16, 3x माइनस 2, 48x इज इक्वल टू 41, तो x इज इक्वल टू कितना हुआ 41/48। मैंने y इज इक्वल टू अंडर रूट में 3x माइनस 2 लिया, अंडर रूट में 3 इंटू 41/8 माइनस 2 लिया, तो y की वैल्यू कितनी आई 3/4। तो हमारे पास बिंदु कितना आ गया 41/48, 3/4, और ढाल कितना आया 2। और स्पर्शक रेखा का समीकरण आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस 3/4 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 41/48, तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 41/24 माइनस 3/4, हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन आ गया 48x माइनस 24y इज इक्वल टू 23। अब स्वाध्याय 6.4 लेते हैं। स्वाध्याय 6.4 जो है वो इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आसन्न मूल सन्निकट मान ज्ञात करना है। पहला 26 की पावर 1/3, 26 को मैं क्या ले सकता हूँ 27 माइनस 1, मतलब x बराबर 27 और डेल्टा x मेरे लिए -1 हो गया। अब मैंने 26 की पावर 1/3 में मैंने इसको fx ले लिया, fx इज इक्वल टू कितना हुआ x की पावर 1/3, निश्चित है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ 1/3 एस की पावर -2/3, तो मैं इसको लिख क्या ले सकता हूँ 1/3 एस की पावर 1/3 की पावर 2। ठीक है, तुरंत एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का फार्मूला आपको मालूम है, सन्निकट मान का फार्मूला क्या होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो 26 की पावर 1/3 इज इक्वल टू, अब मैंने एफ ऑफ क्या निकाला, यहाँ पर x जो है वो किसके बराबर है 3 के 27 के बराबर, तो मैंने सबसे पहले एफ ऑफ 27 निकाला। एफ ऑफ 27 किसके बराबर हुआ, क्यों s की पावर 1/3, तो 27 की पावर 1/3 बराबर कितना हुआ 3। एफ डैश 27 बराबर कितना हुआ 1/3, 27 की पावर 1/3 की पावर 2, 1/3 इंटू 9 1/27 कितना हुआ 26 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 3 प्लस -1 इंटू 1/27 इज इक्वल टू 2.963। उसी प्रकार से हमने एफ ऑफ 5.001 का सन्निकट मान ज्ञात करना है। अब देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 15 है, मैंने एफ एक्स लिया, चलो एफ डैश एक्स निकाला, कितना है 3x² माइनस 14x। 5.001 को लिखा 5 प्लस 0.001, एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ 5, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ 0.001। मैंने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के लिए कंडीशन मालूम है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स, इसलिए 5.001 को क्या ले सकता हूँ एफ ऑफ 5 प्लस 0.001 इंटू एफ डैश 5। अब मैंने f5 निकाला, कितना आया वही x³ माइनस 4x² प्लस 15 में आप x की जगह पर 5 रख दीजिए, कितना आया -35, और f डैश x की जगह पर f डैश x कितना था 3x² माइनस 14x, उसकी जगह पर 5 रख दीजिए, कितना आया 5, दोनों कीमतें रख दी। 5.001 इज इक्वल टू -35 प्लस 0.001 इंटू 5 -35 प्लस 0.005 इज इक्वल टू -34.995। प्रश्न नंबर 4, उसने बोला समघन में उसने बोला कि उसके जो है उसकी भुजा में जो है वो 1% की त्रुटि है, तो डेल्टा एक्स बराबर कितना हुआ x का 1% इज इक्वल टू x/100। v इज इक्वल टू कितना, समघन का आयतन तो मालूम है आपको, v इज इक्वल टू x³ तो dv/dx इज इक्वल टू कितना हुआ 3x²। v इज इक्वल टू x³ में आपको मालूम है जो त्रुटि होती है वो डेल v इज इक्वल टू dv/dx इंटू डेल एक्स, तो dv/dx किसके बराबर 3x², डेल एक्स किसके बराबर है x का 1% मतलब x/100। चलिए मैंने उस क्या लिया 3 और डिवाइडेड बाई कर दिया 0 कितना हुआ 3 और x² और s कितना हुआ x³, इसलिए 3/100 और x³ किसके बराबर है v के बराबर, तो 3/100 इंटू v मतलब v का 3%।
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं r इज इक्वल टू 9 और त्रुटि कितनी दी है, डेल्टा r इज इक्वल टू 0.03। आपको मालूम है गोले का पृष्ठफल s इज इक्वल टू कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। कितना मिला, ds अपॉन डी आर इज इक्वल टू 8 पाई r, क्योंकि r स्क्वायर का विकलन कितना हुआ 2r। तो ds आपको मालूम है ना, डेल्टा s इज इक्वल टू ds अपॉन डी आर इंटू डेल आर। ds अपॉन डी आर किसके बराबर है, 8 पाई r। डेल आर किसके बराबर है, 0.03। और r ये जो है 8 पाई r की कीमत जो है वो हमने लिख दी। यहाँ पर डेल्टा r बराबर कितना दिया, 0.03 इंटू कितना हुआ, 8 की मल्टीप्लाई किया कितना, 0.25 इंटू पाई इंटू 9 का फिर 0.24 में मल्टीप्लाई किया कितना हुआ, 2.16 पाई मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5 दिया हुआ है और उसने बोला है कि 3.02 को हमको निकालना है। तो 3.02 को हम क्या ले सकते हैं, 3 प्लस 0.02, x इज इक्वल टू 3, डेल्टा x इज इक्वल टू 0.02। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर कितना हुआ, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। 3.02 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 प्लस 0.02 इंटू एफ डैश 3। अब एफ एक्स किसके बराबर है, हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, तो मैंने s की जगह पर 3 रख दिया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 77। एफ डैश एस किसके बराबर निकाला अपन ने, 6x प्लस 6 की जगह पर, क्योंकि मुझे एफ डैश 3 निकालना है, 3 लिखा, कितना है 33, दोनों की वैल्यू को रखा तो वैल्यू कितनी आई, 77 प्लस 2 अपॉन 100 इंटू 33, 77 प्लस 0.66, इसलिए 77.66। क्वेश्चन नंबर 9, उसने दिया हुआ है कि जो त्रुटि उसमें है भुजा में वो 3% है, तो डेल्टा एक्स बराबर एक्स का 3%, तो कितना हुआ 3/100 इंटू एक्स। v बराबर तो मालूम ही आपको अभी बताया था हमने, समखंड का घनफल कितना होता है, v बराबर एक्स क्यू, कितना हुआ dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो डेल v इज इक्वल टू dv अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स, कितना हुआ 3x स्क्वायर इंटू 3/100 इंटू एक्स, कितना हुआ 0.09 इंटू एक्स क्यू मीटर क्यू। अब हम चलते हैं 6.5 पर। 6.5 में क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, उच्चतम और न्यूनतम मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले मैंने एफ डैश एस निकाला, कितना आया 2 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 2, कितना हुआ 8x माइनस 4 बराबर 8 लिया, x माइनस 1/2, तुरंत एफ डबल डैश एस निकाला, बराबर कितना आया 8। अब f के महत्तम या न्यूनतम के लिए आपको मालूम है कि एफ डैश एक्स बराबर 0 लेते हैं, लिया 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। मैंने तुरंत एफ एस की कीमत मैंने एफ डबल डैश में रखी, पर वहाँ पर एफ डबल डैश एक्स खुद ही 8 के बराबर है, इसलिए एफ डबल डैश 1/2 भी किसके बराबर आया, 8 ग्रेटर देन 0 है, इसलिए f कैसा है, न्यूनतम है, इसलिए f 1/2 इज इक्वल टू, अब मैंने न्यूनतम मूल्य ज्ञात करना चाहा तो एफ एस कितना है 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, एफ इसलिए एफ ऑफ 1/2 निकाला, 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, कितना है 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, इसलिए f की वैश्विक न्यूनतम कीमत कितनी हो गई 2, इसलिए f की वैश्विक महत्तम कीमत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई 2, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, आपको विकलन करो तो साइन एक्स का विकलन कॉस एक्स का विकलन साइन एक्स, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एफ डबल डैश एक्स लिया, कितना हुआ कॉस एक्स का फिर माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का फिर कॉस एक्स, तो माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस कॉमन लिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एफ के महत्तम या न्यूनतम के लिए मैंने बोला एफ डैश एक्स बराबर 0, सो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0, इसलिए 10x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4, x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू 0 सो पाई बाई 4 है, तो आपको मालूम है कि जब भी 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 4 होता है तो cos x इज ग्रेटर देन साइन x, cos x तब cos x ग्रेटर देन साइन x है तो cos x माइनस साइन x भी ग्रेटर देन 0, इसलिए एफ डैश एक्स 0। x बिलोंग्स टू पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में cos x लेस देन साइन x, cos x माइनस साइन x लेस देन 0, इसलिए एफ डैश एक्स लेस देन 0, इसलिए अब मैंने एफ डबल डैश पाई बाई 4 निकाला, कितना आया -√2 लेस देन 0, इसलिए f कैसा है, महत्तम है। फिर f पाई बाई 4 निकाला तो साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 मतलब 1/√2 प्लस √2, और यही उसकी महत्तम कीमत है। तो महत्तम कीमत कितनी हो गई उसकी √2, और f पाई बाई 4 पर वो कैसा है, महत्तम है।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर लेते हैं, दिया हुआ है कि